अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन पढ़ना है सेलिंग फर्स्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट प्राइसेस वाले, ओरिजिनल प्राइसेस वाले, प्रॉफिट और लॉस वाले। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ कॉस्ट ऑफ 2 कॉपीज एंड 3 बुक्स इज 1300, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 5 कॉपीज एंड 1 बुक इज 2600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कॉपी एंड बुक। ठीक है, हमें कॉपीज़ और बुक्स की प्राइसेस बताई हुई हैं। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करनी है, एक कॉपी और एक बुक की प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें हम लीनियर इक्वेशन सिस्टम यूज़ करेंगे। क्या होगा कि कॉपीज़ को हम ले लेते हैं x और बुक्स को ले लेते हैं y। अब हमें 2 कॉपीज़ दी हुई हैं तो हमारे पास आ जाएंगी 2x और 3 बुक्स दी हुई हैं प्लस 3y इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1300। सेकंड कंडीशन में क्या बताया गया, 5 कॉपीज़ है और 1 बुक, यहाँ पे आ जाएगा 5x और 1 बुक है तो हमारे पास y आ जाएगा और 2600। ठीक है, अब हम क्या, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास हमने इसमें से निकाल लेते हैं y 2600, ये जहाँ पे जमा क्या है वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब क्या है, ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ठीक है, अब 2x वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, y की हम वैल्यू पुट करेंगे 2600 माइनस 5x इक्वल टू 1300। ठीक है, अब क्या होगा, 2x वैसे का वैसे आ जाएगा, 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास जवाब आएगा 78, ये हो जाएगा हमारे पास 7700 और 5 3 हो जाएगा हमारे पास 15 और ये हमारे पास आ जाएगा 1300 वैसे का वैसे, और यहाँ पे 2x वैसे का वैसे। अब क्या होगा, 2x यहाँ पे माइनस का हो रहा है इसलिए 2x माइनस 15x हो जाएगा और ये हमारा 1300 माइनस हो जाएगा 7800। ठीक है, अब 2x माइनस 15x करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 13x और 1300 में से 7800 जाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 78 में से 13 निकालेंगे तो हमारे पास जो बचेगी वैल्यू वो होगी हमारे पास 65। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6500। ठीक है, बड़ी वैल्यू माइनस के तो इसलिए माइनस ही आता है, माइनस माइनस से कट जाएगा, x इक्वल टू 6500 ओवर 13 हो जाएगा। इसको अब डिवाइड करेंगे, 13 5 65 होता है तो हमारे पास 5 आ गया और x इक्वल टू 5 0 का 0। अब जो एक कॉपी की प्राइस है वो हमारे पास आ रही है 500। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है बुक्स की प्राइस, एक बुक की प्राइस कितनी होगी वो y लिखेंगे। ठीक है, को 2600 क्योंकि ये y बुक को शो कर रहा है। ठीक है, तो 2600 माइनस 5x हो जाएगा और 2600 माइनस 5 और x में हमने क्या निकाला है 500। 500 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमारे पास आंसर आएगा 2500, माइनस करेंगे 2600 तो y की प्राइस आएगी 2600 में से 2500 जाएंगे तो हमारे पास 100 रुपये। एक बुक की प्राइस है हमारे पास 100 रुपये। ये हमारे पास है कॉपीज़ की प्राइस, ये हमारे पास बुक्स की प्राइस। ये यूसेट में आ चुका है एमसीक्यूज और इसमें जो जवाब दिया हुआ था उन्होंने इकट्ठा ही दिया हुआ था इन दोनों का, 500 प्लस 100 करेंगे तो हमारे पास 600। इसका जो आंसर है वो 600 आता है। हमें बताया गया वो है ओरिजिनल प्राइस के रिलेटेड है। ठीक है, तो अ स्टोर ऑफर डिस्काउंट 10%, एक स्टोर है 10% डिस्काउंट दे रहा है ऑन ऑल आइटम्स, हर आइटम पर। ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट द प्राइस ऑफ एन आइटम, जब हम डिस्काउंट दे देते हैं तो उसकी जो प्राइस बन रही है वो है 450 रुपये। तो व्हाट वाज ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आइटम, हमने बतानी है ओरिजिनल, वैसे ओरिजिनल प्राइस उसकी कितनी आइटम है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस
इक्वल टू बराबर होती है ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट रेट, जितना डिस्काउंट दिया गया होता है, माइनस ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई ओरिजिनल प्राइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट प्राइस हमें कितनी बताई हुई है 450, ठीक है, इक्वल टू, अब ओरिजिनल प्राइस हमें नहीं पता इसलिए हमने इसको फाइंड करना है, तो एक्स आ जाएगा, ठीक है, माइनस, और डिस्काउंट रेट कितना बताया हुआ है 10%, 10% डिस्काउंट रेट है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, 10% को हमने नंबर सिस्टम में लाना है, तो इसको हम 10 को डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.10 आएगा, ठीक है, 0.10 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा 0. ये हो जाएगा 0.10 एक्स, ठीक है। किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास वैल्यू होती है 1 माइनस 0.10 करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.90, ठीक है, 0.90 एक्स, ठीक है सर। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, वहाँ जाके 0.90 हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, और एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, इसको डिवाइड करने के लिए 0.90 को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर में, तो हमारे पास 0.90 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ठीक है, और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 45,000, ठीक है। अब क्या है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया हमारे पास 90, ठीक है। अब क्या है, ये इससे चला जाएगा, ठीक है, 9 5 45 होता है, ठीक है, ये वैसे का वैसे हो गया, ठीक है, 2 0 ऊपर आ जाएंगे, तो हमारे पास जो अब ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम है वो हमारे पास है 500 रुपया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है अगर हमें प्रॉफिट दिया हो, ठीक है, ये भी पास पेपर में से लिया गया, ठीक है। इफ एन आइटम इज बॉट फॉर 1200 एंड सेलर वांट्स टू मेक 15% प्रॉफिट, ठीक है, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस। अब एक सेलर है, वो चीज़ खरीदता है 1200 और वो उसे 15% प्रॉफिट के साथ बेचना चाहता है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो क्या होगी। अब इसमें एक ना फार्मूला यूज़ होता है, एक ट्रिक है, यहाँ पे लिख लेना हमने कॉस्ट प्राइस, यहाँ आ जाएगी हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमने दोनों जगह पे, कॉस्ट प्राइस पे भी 100 ज्यूम कर लेना है और यहाँ पे भी 100, ठीक है। अब क्या होगा कि सेलिंग प्राइस में हमने अगर प्रॉफिट लेना चाहता है तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। अगर यहाँ बात हो रही होती लॉस की, कि उसको लॉस हो रहा है 15% का, तो हम यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। तो और हम फाइंड क्या करना चाहते हैं, सेलिंग प्राइस, तो हम लगाएंगे ऐसे, और आइटम की जो उसने खरीदी है कॉस्ट प्राइस उसकी है 1200। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई और फिर इसको कर देंगे डिवाइड, जैसे कि 1200 मल्टीप्लाई बाय, इसको करेंगे 100 और जमा करेंगे 15, तो हमारे पास हो जाएगा 115, और डिवाइड कर देंगे उसको 100, ठीक है, ये ज़ीरो ज़ीरो से कट जाएगी, और 12 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1380। अब जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो उसे बेचनी चाहिए चीज़ 1380 में, जब वो उसको 1380 में चीज़ बेचेगा तो उसको 15% का प्रॉफिट होगा। जो नेक्स्ट टाइप होती है वो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और गिवन हमें क्या दिया हो, प्रॉफिट दिया हो या हमें लॉस दिया हो, तो फिर हम कैसे इनको फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लास्ट टाइम आ चुका है यूसैट के पेपर में, ठीक है, एन आइटम सोल्ड फॉर 540, अब उसकी सेलिंग प्राइस हमें क्या बताई गई है 540 को वो बेच रहा है और उसको हो रहा है 10% का लॉस, तो व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस। तो अब इसकी वो अगर उसको 10% का लॉस हो रहा है तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसने इस चीज़ को कितने में बाई किया। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें भी हम सिंपल से एक ट्रिक यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या होगा कि कॉस्ट प्राइस हमें क्या बताई है
यहाँ पे भी 100 100 एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे भी 100, ठीक है। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, जो वैल्यू ऐड करते हैं वो हम सेलिंग प्राइस में ही ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब लॉस हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का -10, 10% लॉस हो रहा है तो हमारे पास आ जाएगा -10, ठीक है। और अब हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के नीचे क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि सेलिंग प्राइस कितनी बताई हुई है, 540, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और फिर इसको इस वैल्यू पे डिवाइड कर देना। अब क्या होगा, 540 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और 100 में से माइनस करेंगे 10। अगर तो प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट हो रहा हो तो हम प्लस करते हैं, जब लॉस हो रहा हो तो 100 माइनस करते हैं, 100 में से माइनस कर देते हैं वैल्यू। अगर हमारे पास यहाँ पे 10% प्रॉफिट हो रहा होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 में से 10 जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 90। अब क्या होगा, ये इस वैल्यू से कट जाएगा। अब क्या है, 540 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, ठीक है। अब हमारे पास 5400 आ गया, और इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 9 पे। 9 6 54 होता है, और ये हो गया, वैल्यूज कट जाएंगी, बाकी रह जाएंगे तो अब जो इसकी कॉस्ट प्राइस है वो हमारे पास आ रही है 600। उसने इस चीज़ को 600 में बाय किया था। अब हमें बताया गया है प्रॉफिट फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें क्या है, एक आइटम है उसकी प्राइस 800 सेट की गई है, ठीक है, और उसको 800 में उसको बाय किया गया और उसको सेल कितने में किया जा रहा है, 1000 में। व्हाट इज़ प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट मालूम करना है। इसका प्रॉफिट का फार्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो 800 में से माइनस करेंगे, सॉरी, सेलिंग प्राइस उसकी है 1000, माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस 800, तो हमारे पास आंसर आएगा 200, उसका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो, ये है प्रॉफिट का फार्मूला, ठीक है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो वो होता है हमारे पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, जितने की चीज़ ली। अब प्रॉफिट कितना हुआ है, 200 का हुआ है, चीज़ लिया हमने 800 की, खरीदी थी, बाई की थी उसने 800 की। तो अब क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, मल्टीप्लाई पर 100 होता है, ये इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ये इससे कट जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 200, और इसको डिवाइड करेंगे 8 पे, 8 तो प्रॉफिट हो रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताया गया वो है लॉस। लॉस की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया, कॉस्ट प्राइस बताई गई है 600, ठीक है, और उसको बेचा जा रहा है 500 में। व्हाट इज लॉस परसेंटेज, अब उसको कितने परसेंट लॉस हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। अब इसमें क्या है कि फार्मूला यूज़ करेंगे, सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास 500 है, तो -600 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 100 का। तो अब इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास लॉस का, ये भी वैसे ही फार्मूला, लॉस परसेंटेज हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जितना लॉस हो रहा हो, लॉस अमाउंट, और नीचे आ जाएगी हमारे पास जितने की चीज़ उन्होंने खरीदी है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि नुकसान हो रहा है 100 का, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, ये कट जाएगा, 16% का लॉस हो रहा है,